अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा सूरे दर्स 148वां दर्स है और आज हम सूरे बकरा की 240, 241 और 242 यानी कि 3 आयत की तिलावत का शर्फ हासिल करेंगे और उसका तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे। समाअत फरमाइए। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा वसियतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौली गैरा इख़राज फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफ़ुसिहिन्ना मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वलिल मुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाइए कि जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो वसीयत कर जाएं कि इनकी बीवियां साल भर तक फ़ायदा उठाएं, उन्हें कोई ना निकाले। बस अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं, जो वो अपने लिए अच्छाई से करें। अल्लाह ताला गालिब और हकीम है। तलाक वालियों को अच्छी तरह फ़ायदा देना परहेज़गारों पर लाजिम है। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें तुम पर ज़ाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। ये जो आयतें हैं ये इस सिलसिले से मुताल्लिक़ वसीयतन ली अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के लिए वसीयत करें। ये अज़दवाजी मसाइल के सिलसिले में इस सूरे की आखिरी आयतें हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि शौहर अपने आखिर वक्त में होने वाली अपनी बेवा के लिए एक और आसानी की सूरत पैदा कर सकता है कि वो अपने विरसा को वसीयत कर जाए कि बेवा 1 साल उसके घर में रह सकती है और मराआत की हकदार हो सकती है। औरत को तलाक दी जाए या वो क़ज़ाए इलाही से बेवा हो जाए, महर मुकर्रर हो चुका हो या निकाह के वक्त महर की सराहत ना हुई हो, हर हाल में इस्लाम हुस्ने सलूक, अफ़ू व दरगुज़र और नेकी की तालीम देता है। बाद में औरत का हिस्सा और इद्दत मुकर्रर कर दी गई, लिहाजा अब उस पर अमल होगा। यानी कि ये जो आयतों में जो बात बतलाई गई कि वसीयत के ताल्लुक़ से जो बातें बतलाई गई, वो अब इसमें वो कायम न रही, क्योंकि उनको जो सो पहले हिस्सा नहीं था। बेवा के लिए जायदाद में या फिर विरसे में हिस्सा नहीं था, तो उसकी वजह से बेवाओं को जो है सो वो बात कही गई थी। लेकिन बाद में जो है सो उनको उसमें हिस्सा देने के अहकाम नाजिल हुए। मुख्तलिफ औक़ात में अहकाम मुख्तलिफ तरीक़े से नाजिल हुए, जिस वजह से अब बाद में ये चीज़ें बाकी नहीं रही। बहरहाल
आइए सिर्फ मुताल्लिक़ चंद बातें आपके सामने गुज़ार करता हूँ। वैसे हकीकत में अगर देखा जाए तो ये फ़िक़ही मसला है और हर दौर में इसका जब सामना करना पड़ता है तो लाजमी नतीजा है कि हम उलमा से रुजू होंगे या मुफ्तियान इकराम से रुजू होकर इन बातों से वाक़फ़ियत हम हासिल कर सकते हैं। आइए तफसीर इब्न कसीर से मैं चंद बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, समाज फरमाइए इसी आयत के ताल्लुक़ से। हालांकि ये बात आपके सामने वाज़ेह हो गई कि इसके ताल्लुक़ से जब दूसरे अहकाम आ गए तो ये आयतों का मामला अब बरकरार नहीं रहा। लेकिन बहरहाल चंद बातें आपके सामने चूँकि वाक़फ़ियत हासिल होना चाहिए इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। अक्सर मुफस्सिरीन का क़ौल है कि ये आयत इससे पहले की आयत यानी 4 महीने 10 दिन की इद्दत वाली आयत से मनसूख हो चुकी है। यानी कि इसमें जो बात बतलाई गई थी कि 1 साल इद्दत का बेवा के लिए 1 साल का पहले इब्तिदा में जो दौर रहा है उस वक्त 1 साल की इद्दत थी, तो उसको फिर बाद में जो अहकाम आए उसमें 4 महीने 10 दिन कर दिए गए। तो इस तरीके से ये 1 साल की जो मुद्दत का जो मामला है वो ख़त्म हो गया। तो बहरहाल ये 4 महीने 10 दिन की इद्दत वाली आयत से यह आयत मनसूख हो चुकी है। सही बुखारी शरीफ में है कि हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि जब ये आयत मनसूख हो चुकी है तो फिर आप इसे कुरान करीम में क्यों लिखवा रहे हैं? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भतीजे, जिस तरह अगले कुरान में ये मौजूद है यहाँ भी मौजूद रहेगी। मतलब ये है कि कुरान मजीद को जब यानी कि जब इस्लाम का दायरा वसी होता चला गया और इस्लाम तकरीबन 3 बर्रे आदमों पर जैसे उसकी हुक्मरानी फैल गई थी और जो सो बहुत सा लोग जो सो इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, तो जब कुरान मजीद को जमा करने की बात आई, हालांकि हकीकत अगर देखा है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से ही हुआ, लेकिन मुकम्मिल तौर पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कुरान मजीद को जो है सो जमा किया गया। तो इसलिए जो है सो जब ये बात जब सामने आई कि जब कुरान मजीद पूरा जब सामने आया तो उसके अंदर इन आयत को मनसूख बतलाया गया, ये अहकाम को, तो जब उस वक्त जो है सो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहा, तो उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने ये कहा कि जो कुरान जिस तरीके से नाजिल हुआ और जिस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया यानी कि दुनिया के सामने पेश किया, वो उसी तरीके से रहेगा, उसमें किसी किस्म का तब्दीली नहीं लाई जा सकती। इसीलिए अल्लाह ताला का यह सबसे बड़ा फजल करम है कि कुरान मजीद बिल्कुल उसी तरह महफूज है जिस तरह लौह महफूज में कुरान मजीद महफूज है, और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद उसने ली है। और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी इस तरीके से ली है कि अल्लाह ताला ने मासूम 10 साल के, 8 साल के, 12 साल के बच्चों के सीनों में कुरान मजीद को महफूज कर दिया। इस तरीके से अब कुरान मजीद में जैसा दीगर किताबों में तहरीफ की गई उस तरीके से कुरान मजीद में अब तहरीफ नहीं हो सकती, किसी किस्म की भी तब्दीली नहीं हो सकती है, हत्ता ये कि ज़ेर ज़बर में भी तब्दीली नहीं आ सकती। इस वजह से कि अगर कोई गलत अगर पड़ेगा तो फौरी उसे कोई दूसरा जो हाफिज रहेगा, जो कारी रहेगा, वो उसकी इस्लाह कर देगा। इस तरीके से यहाँ पर यह बात बहरहाल आई कि जिस तरीके से कुरान मजीद इब्तिदा से जिस तरीके से नाजिल हुई है उसी तरीके से कुरान मजीद महफूज रहेगी, उसमें रद्दबदल करने का किसी को हक और इख्तियार नहीं है, लिहाजा उसी तरीके से रहेगी। यहाँ हम कोई हेर फेर नहीं कर सकते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बात कही। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पहले तो यही हुक्म था कि साल भर तक नान नफ़ा इस बेवा औरत को मैयत के माल से दिया जाए और उसी के मकान में ये रहे। फिर आयत मीरास ने इसे मनसूख कर दिया, यानी कि मीरास में औरत को जैसा हिस्सा दिया गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये मामला ख़त्म हो गया। और खाविन की औलाद होने की सूरत में माल मतरूका का 8वां हिस्सा और औलाद ना होने के वक्त 4थाई माल विरसे का मुकर्रर किया गया, इसके लिए बेवा के लिए। तो यहाँ पर ये बात हमारे सामने है। जब ये मसला, जब ये बात हो गया तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई और इद्दत 4 माह 10 दिन मुकर्रर हुई।
अक्सर सहाबा और ताबईन से मरवी है कि यह आयत मनसूख है। सईद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सूरह अहज़ाब की आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मोमिनात ने इसे मनसूख कर दिया। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 7 महीने 20 दिन जो असली इद्दत 4 महीने 10 दिन के सिवा के है, इस आयत में इस मुद्दत का हुक्म हो रहा है। इद्दत तो वाजिब है, लेकिन ये ज्यादती की मुद्दत का औरत को इख्तियार है, खा वहीं बैठकर ये ज़माना गुजारे खा ना गुजारे और चली जाए। मीरास की आयत ने रहने सहने के मकान को भी मनसूख कर दिया। वो जहाँ चाहे इद्दत गुजारे, मकान का खर्च खाविन के जिम्मे नहीं, जैसा कि इन आयत में बयान किया गया था। बस इन अखवाल से मालूम होता है कि इस आयत ने साल भर की इद्दत को वाजिब ही नहीं किया, फिर मनसूख होने के क्या माने। ये तो सिर्फ खाविन की वसीयत है, और इसे भी अगर औरत पूरा करना चाहे तो करे, वरना इस पर जबर नहीं। वसीयतन से मुराद ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है, जैसे यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, इसका नस्ब फल तसूमु लहुन्ना का महजूफ मानकर है। वसीयतन बस अगर औरतें साल तक अपने फौजशुदा खाविंदों के मकानों में रहें तो उन्हें ये निकाला जाए, और अगर वो इद्दत गुजार कर जाना चाहें, यानी कि अगर वो लोग अपने खाविन के घर में 1 साल अगर इद्दत के पूरा दिन जो है, यानी कि इद्दत के जो दिन है वो पूरे गुजारना चाहते हैं, तो उन्हें घरों से ना निकाला जाए। और अगर वो इद्दत गुजार कर जाना चाहे तो उन पर कोई जबर नहीं करे। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह भी इसी कौल को पसंद फरमाते हैं, और भी बहुत से लोग इसी को इख्तियार करते हैं, और बाकी की जमात इसे मनसूख बतलाती है। बस अगर इनका इरादा असली इद्दत के बाद के ज़माने के मनसूख होने का है तो खैर, वरना इस बारे में अइम्मा का इख्तिलाफ है। वो कहते हैं खाविन के घर में इद्दत गुजारनी ज़रूरी है, यानी कि 4 महीने 10 दिन, और इसकी दलील मौता मालिक की हदीस है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमशीरा साहिबा फरिया बिनते मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, हमारे गुलाम भाग गए थे, जिन्हें ढूंढने के लिए मेरे खाविन गए। खुदूम में इन गुलामों से मुलाकात हुई, लेकिन इन्होंने आपको क़त्ल कर दिया। इनका कोई मकान नहीं जिसमें मैं इद्दत गुजारूं, और न कुछ खाने पीने को है। अगर आप इजाज़त दें तो अपने मैके चली आऊं और यही इद्दत पूरी करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाज़त है। मैं लौटी, अभी तो मैं हुजरे ही में थी कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलवाया या खुद बुलाया और फरमाया, तुमने क्या कहा? मैंने फिर किस्सा बयान किया जो अभी आपके सामने बयान किया गया, उसे आपने जैसो फिर दोहराया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर में ही ठहरी रहो यहाँ तक के इद्दत गुजर जाए। यानी कि अब यहाँ पर यह बात सामने आ गई कि अब इद्दत के दिन जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बात सामने आ गई कि इद्दत के जो दिन है 4 महीने 10 दिन बेवा अपने शौहर के घर ही में रहेगी। चुनाचे मैंने वही इद्दत का ज़माना पूरा किया, यानी 4 महीने 10 दिन। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में आपने मुझे बुलवाया और मुझसे यही मसला पूछा। मैंने अपना ये वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले समेत सुना दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इसी की पैरवी की और यही फ़ैसला दिया। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हुस्न सही कहते हैं। मुतलक़ा औरत को मता देने के बारे में लोग कहते थे कि अगर हम चाहें दें चाहे ना दें,
इस पर यह आयत नाजिल हुई। इसी आयत से बाज़ लोगों ने हर तलाक वाली को कुछ ना कुछ देना वाजिब करार दिया है, और बाज़ दूसरे बुजुर्गों ने उसे उन औरतों के साथ मखसूस माना है जिनका बयान पहले गुजर चुका, यानी जिन औरतों से सोहबत ना हुई हो और महर भी ना मुकर्रर हुआ हो और तलाक दे दी गई हो। लेकिन पहली जमात का जवाब यह है कि आम में से एक औरत का जिक्र करना इसी सूरत के साथ इस हुक्म को मखसूस नहीं करता, जैसे कि मशहूर और मंसूर मजहब है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें हलाल व हराम और फ़राइज़ व हुदूद और अमर व नही के बारे में वाज़ेह और मुफस्सिर बयान करता है, ताकि किसी किस्म का इजमाल और इबहाम बाकी ना रहे कि ज़रूरत के वक्त अटक बैठो, बल्कि इस कदर साफ बयान होता है कि हर शख्स बआसानी समझ सके। बहरहाल ये एक फ़िक़ही मसाइल थे जो आपके सामने रखे गए। इसको जो है सो यहाँ पर जब ऐसा इस किस्म के जो मामले पैदा होते हैं तो हम लाज़िम बात है कि जैसा मैं इससे पहले भी आपके सामने अर्ज़ किया कि ये तलाक़ का मसला हो या फिर जो है सो बेवगी का मसला हो, तो ये तमाम जो मसाइल है इसके लिए हम उलमाए कराम से रुजू होते हैं, और उलमाए कराम जो शरीयत की रोशनी में जो हमें अहकाम बतलाते हैं उसी को हम पेश नज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो है सो ये हिस्सा जैसे यहाँ पर बेवाओं के ताल्लुक से, मुतलक़ा ख़वातीन के ताल्लुक से ये तमाम अहकाम यहाँ पर ख़त्म हुए। अब इंशाल्लाह आगे जो सो आइंदा दूसरे आयतें नाजिल हो रहे हैं जो अहम आयतों के ताल्लुक से भी इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला दर्स जारी रहेगा। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमारे इस दर्स कुरान को कबूल फरमाए और हमें सही फ़हम और इदराक अता फरमाए, ताकि हम कुरान मजीद को हम सही अंदाज से पढ़ने वाले और सही अंदाज से समझने वाले बने। और मैं आप तमाम लोगों से फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि दर्स कुरान में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ख़ुद भी शरीक हो, अपने ख़ानदान वालों को शरीक कीजिए, और इस दर्स कुरान के जो क्लिप्स है जो यूट्यूब में आपको जो सो मिल जाएंगे, इसे आप दूसरों तक पहुँचाएँ। ये दूसरों तक पहुँचाने का जो मसला है ये दीन को पहुँचाना है, ये अपनी बात करना या अपने जो सो ख्वाहिश को पूरा करना ये इसका गर्ज़ व गायत नहीं है। सिर्फ जज्बे लिल्लाहियत के तहत दीन के जो अहकाम हैं वो दूसरे वाकिफ़ हों। जिस तरह आप हम सब मिलकर ये जो कोशिशें कर रहे हैं अल्लाह ताला इससे कबूल फरमाए, और इन कोशिशों को दूसरों तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि हदीस में भी है कि एक हुक्म भी अगर आपको मालूम हो जाए, एक मसला भी आपको मालूम हो जाए, एक हदीस भी आपको मालूम हो जाए तो उसे दूसरों तक पहुँचाना, तो दूसरों तक पहुँचाने वाली जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। लिहाजा हम इस बात की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ और बतलाएँ कि कुरान मजीद को जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा हिदायत नामा है हमारे लिए, और हुदल नास है और हुदल मुत्तकीन है। ये वो किताब है जिसके ज़रिए हम दुनिया और आखिरत को कामयाब कर सकते हैं। इन अहकामात पर अमल कर लाजमी बात है कि इसके लिए हमको कुरान को समझना पड़ेगा। हम हर वक्त ये बात कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कुरान को अपना दस्तूर और क़ानून मानते हैं, और इसमें ज़र्रा बराबर भी ज़ेरो ज़बर में भी अगर कोई तब्दीली करने की बात करता है या कोई जो सो इस इन आयत में से चंद आयत को निकालने की बातें अगर कोई लोग करते हैं तो हम उसे क़तई जो सो कबूल नहीं करते, बल्कि जानों के नजराने देने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं कि हम कुरान मजीद में हम किसी भी ख़त्म की तहरीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जो चाहे हो जाए, जो चाहे हम करने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये वो किताब है जिसमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है। तो ये क्या किताब है, उसके लिए हमको ज़रूरी है कि कुरान मजीद को खोल कर पढ़ने की कोशिश करें, तराजीम पढ़ें, तफसीर पढ़ें। आपके पास जो भी तर्जुमा है आप पढ़िए, आपके पास जो भी तफसीर है वो पढ़िए। आप जो है सो ये इख्तलाफात में ना पढ़े, ये फ़िक़ही और जो है सो अक़ीदों के जो मसले मामले हैं उसमें ना पढ़े। आपको जो सो आपको खुद रहबरी और रहनुमाई हासिल हो जाएगी। आप कोई भी तफसीर पढ़िए, कोई भी तर्जुमा पढ़िए। मैं कोई एक तफसीर की तरफ आपको तवज्जो नहीं देता। मैं खुद भी
तकरीबन तमाम ही जो है तफासिर देखता हूँ। देखकर आपके सामने ये मसाइल को आपके सामने कुरान मजीद के जो अहकाम को आपके सामने रखने की एक तालिब इल्माना जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लोगों तक ये बात पहुँच जाए। तो आपसे भी मेरी गुजारिश ये है कि आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो या किसी भी अक़ीदे से आप ताल्लुक़ रखते हो या कोई किसी के भी साथ आपका रहना हो, आप रहिए, लेकिन आप कुरान मजीद को खोल कर पढ़िए, तर्जुमा पढ़िए, उसकी तफसीर पढ़िए, जो भी आपके पास है। मैं किसी का कोई इख्तलाफ नहीं करता, मैं इख्तलाफी मसाइल में आपको खुद मालूम हो जाएगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ पर किस किस्म का इख्तलाफ है। लेकिन उसके लिए कुरान खोल कर तो देखें ना हम, कि भाई आखिर ये किताब क्या है। मामूली, देखिए आप इसके लिए मिसालें दी जाती है कि मामूली सा अगर कोई लेटर हमारे पास आ जाए और उस जबान से हम वाकिफ नहीं है, फ़र्ज़ कीजिए कि कोई इंग्लिश में लेटर आ जाए या कोई तेलुगु जबान में लेटर आ जाए या कोई मराठी में लेटर आ जाए या कोई अरबी में लेटर आ जाए, तो हम क्या करेंगे? उसके मतन को जानने के लिए लाजिम बात है कि जो उसका इल्म रखने वाले हैं उसके पास हम जाएंगे और जाकर उससे पढ़ाएंगे, पढ़ाकर उसके जो है सो मतन को हम समझेंगे, तो हमको मालूम होगा कि इसके अंदर क्या है। तो इसी तरीके से ये हिदायतनामा है, इसे हम अपना दस्तूर और क़ानून मानते हैं और इसी में हमारी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी की कामयाबी हम मुतसव्वुर करते हैं। तो फिर हमारा फरीज़ा है कि इसके अंदर क्या है, उस पर गौर व फिक्र करें। ज़िंदगी के 24 घंटे हम दिन भर के हम अपने मामलात में जो सो हम गुजार रहे हैं, तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हम जो सो इसके लिए वक्त निकालें, किसी भी तरीके से वक्त निकालें और इसके लिए हम जो है सो तैयार हो। ना सिर्फ हम तैयार हो बल्कि अपने घर वालों को और अपने अजीज़ व अक़ारिब को इसकी तरफ मुतवज्जो करें। ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा दीन का काम है। आप घर बैठे जो काम हो रहा है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल करम है कि उसने हमें आराम के साथ, सुकून के साथ रखकर ये दीन का काम हमसे ले रहा है। वरना आपको मालूम होना चाहिए कि ये मुफस्सिरीन जितने भी आपके सामने आप देखेंगे कैसे उलमाए कराम गुजरे हैं, किस कदर वो लोग मेहनतें किए होंगे, जो कि इस तरह जो सो तफसीर के साथ हमारे सामने तमाम यानी कि कुरानी आयात का तराजुम हमारे सामने रख दिए और उसके जो सो तफसीली तौर पर जो सो तफासिर हमारे सामने रख दिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उन लोगों ने किस कदर मेहनत नहीं की होगी। और आपको मालूम होना चाहिए कि उस ज़माने में तो ये तमाम चीज़ें, ये सहूलतें हासिल ही नहीं थी। तो यानी कि 8-8 दिन, 15-15 दिन, 1-1 महीने का जैसे सफ़र तय कर एक हदीस को जमा करते थे और एक हदीस को जब लिखते थे तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करके वो हदीस को जो सो किताब में जो सो रकम करते थे, लिखते थे। तो इस कदर जो सो उलमाए कराम ने मेहनतें की है। मेहनतें करने के बाद आज हमारे सामने बहुत ही आसानी के साथ कुरान को समझने का मामला हो गया है। अब अगर उसके बावजूद भी अगर हम नहीं समझेंगे या उसके लिए हम कोशिश नहीं करेंगे या उसके लिए अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, तो इसमें किसका नुकसान है? इसमें किसका नुकसान है? और क्या हम जो है सो अल्लाह ताला का हक अदा करने वाले बन रहे हैं? क्या हम अल्लाह ताला के अहकाम की हम पाबंदी करने वाले बन रहे हैं? जब अल्लाह के अहकाम से ही वाकिफ नहीं रहेंगे कि इसमें है क्या, तो हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? यही नतीजा है कि आज हम जो है आज हमारा माशरा जो जिन परागंदगियों में जो फंसा हुआ है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम शरीयत से दूर है। शरीयत से दूरी का नतीजा है कि तमाम खराबियां हमारे अंदर माशरे में पैदा हो गई। आज हमारे खाने पीने के चाहे ताल्लुक से, अखले हलाल कमाने के ताल्लुक से, हाँ जायज़ कमाई है या नाजायज़ कमाई है, बिल्कुल हम नज़रअंदाज कर चुके हैं। हमारी ज़िंदगियाँ किस तरीके से गुजर रही है, हमको अल्लाह ताला ने इस बात की इजाज़त दिया है कि बेवा है तो इद्दत के दिन गुजारने के बाद वो निकाह कर ले और निकाह करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाली के साथ फिर से ज़िंदगी शुरू करे। और अगर किसी वजह से अगर तलाक हो जाता है तो शौहर का लिए हुक्म है कि भाई अच्छी फिर औरत आप तलाश करके आप निकाह कर ले, और जो मुतलका औरत है उसके लिए हुक्म है कि इद्दत के दिन गुजारने के बाद वो जो है सो अपने दूसरा निकाह कर ले और जायज़ तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे शरीयत की तरीके से। ये तमाम चीज़ें शरीयत में बतलाई गई है। सूद को हराम करार दिया गया। आज हम जो है सूद में हमारे लोग घिरे हुए हैं, हाँ मजबूरियों में हम घिरे हुए हैं। आज माशरे में जितनी परागंदगियाँ उस ज़माने में उतनी नहीं थी जितनी आज माशरे में परागंदगियाँ गुजर गई। जबकि इस्लाम आ जाने के बाद जो जो खराबियाँ थी वो तमाम खराबियाँ ख़त्म हो गई थी। शराब को जब हराम करार दिया गया तो मदीने की गलियों से शराब बहने लगी,
लेकिन उसके बावजूद बदबख्ती की बात है कि आज भी हमारे घरों में नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह महफूज रखे, उन मुस्लिम घरानों में आज भी जैसे शराब पी जा रही है। आप बतलाइए कि यह अहकाम की खिलाफ वर्जी किस वजह से हो रही है? शराबखोरी क्यों हो रही है? सूदखोरी क्यों हो रही है? जिनाकारी क्यों हो रही है? बदकारियाँ क्यों हो रही है? उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने जो शरई अहकाम नाफिज कर कर आपके लिए ज़िंदगी को आसान कर दिया, आपको ज़िंदगी को आसान कर दिया, उन आसानियों को अपनाने के बजाय आप जो है सो उन अहकामात को अपनाने के बजाय आप ये कर रहे हैं कि दुनियावी जो सो गैर ज़रूरी के मामलात में घिर कर वो क्या समझेंगे, ये क्या समझेंगे, उन्हों क्या बोलेंगे, इन्हों क्या बोलेंगे, इसकी वजह से हो ये रहा है कि माशरे में गंदगियाँ और हरामकारियाँ फैल रही है और बढ़ रही है। इसको हमको जो है सो रोकने के लिए हमारा फरीज़ा ये बनता है कि हम कुरान से जुड़ें और अहादीस से जुड़े, सरकार सल्लम की सीरत का मुताला करें, सहाबा कराम की सीरत का मुताला करें, कैसी उन लोगों ने मेहनतें की, कैसे जानों के नज़ारे पेश किए, भूखे पेट रहे, नंगी घोड़ों की पीठों पर सवार होकर जो है दीन को फैलाया। आज तो हम आसानी के साथ हम बैठे हुए हैं, हर तरीके से अल्लाह ताला ने हमें आराम और सुकून अता किया है। हाँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जो इस कुरान के काम में लगे हुए हैं, दीन की तबलीग के काम में लगे हुए हैं, वो खवातीन भी, वो मर्द हजरात भी जो इस दीन को दूसरों तक पहुंचाने की फिक्र में लगे हुए हैं और दिन भर रात भर जो है इसकी जो फिक्र में लगे हुए हैं और मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल करे, हमारी मेहनतों को कबूल करे और हमारी ज़िंदगियों को कामयाब करे, दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें कुरान मजीद का सही फ़हम व इदराक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन कामिलन व यकीनन सादिक़न व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़िक्रन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन व तौबतन नसूहा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन व रहमा व मग़फ़िरतन व रहमतन बादल मौत व मग़फ़िरतन व रहमतन बादल मौत वल अफ़्वा इंदल हिसाब वल फ़ौज़ा बिल जन्नति वन नजाति मिनन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मल कुरान, रब्बी ज़िदनी इल्मल हदीस, रब्बी ज़िदनी इल्मल फ़िक़्ह, रब्बी ज़िदनी इल्मल अस्र वल्हिक़्नी बिस्सालिहीन वल्हिक़्नी बिस्सालिहीन। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।